नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम का निचोड़। अब पॉलिटी के टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको पॉलिटी के PYQ प्रश्न मिलेंगे 2010 से साथी 2024 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं साथी, उसमें जिस प्रकार के पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उसमें दोस्तों हम चुन के आपको टॉप 50 प्रश्न का आज के इस वीडियो में टेस्ट लेके आए। तो साथी इस वीडियो को एक टेस्ट के तौर पे पूरा जरूर देखिए और अंत में दोस्तों आप बता सकते हैं इस पॉलिटी के वीडियो के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। अपना स्कोर दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉलिटी के टेस्ट को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पॉलिटी का पहला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? धर्म, जाति, स्थान और उम्र के आधार पर। तो किसके आधार पर किया गया है? तो जाति के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। कौन देता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं धन विधेयक का, तो धन विधेयक का चर्चा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का चर्चा है आपको अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का चर्चा। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में है दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री का पद, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य भी पूछा जाए अगर आपसे, तो आप बोलिएगा 25 वर्ष बोलिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो आप 30 वर्ष बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, राज्यपाल पूछा जाए, उपराष्ट्रपति पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं 35 वर्ष बोल सकते हैं। तो ये सभी को आप याद रखिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, याद रखिएगा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 80 में आता है राज्यसभा। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, जनता, संसद। इसका उत्तर हो जाएगा संसद। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। अब कौन कौन होता है 3 अंग संसद के? तो एक होता है आपको राज्यसभा दोस्तों होता है। अगर दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा होता है साथी लोकसभा होता है, लोकसभा बोलिएगा। अगर तीसरा का दोस्तों हम बात करते हैं तो तीसरा होता है आपको राष्ट्रपति होता है। ये तीनों दोस्तों संसद के अंग होते हैं। संसद दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा 79 में है, राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है, और दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा, तो लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों
अनुच्छेद 52 में है। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। साथ ही एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 2010 से लेके 2024 तक में दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज उसमें से दोस्तों हम चुनिंदार टॉप 50 प्रश्न का आपके सामने टेस्ट लेके आए हैं। तो साथ ही इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाते हैं, आप लोग अंत में साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना अपना स्कोर। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नरगिस हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए। साथ ही प्रश्न कहता है, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 20 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है, भारत के संविधान को किसने कहता है अंगीकृत किया? किसने दोस्तों? तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, भारतीय संविधान में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। संविधान को दोस्तों अंगीकृत कब किया गया? तो इसका याद रखिएगा आप, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बोलिएगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान बन के तैयार हुआ था, याद रखिए। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ आपको 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए, प्रश्न कहता है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? कौन धारा का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों दो अनुच्छेद आप याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 352 साथी राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और एक आप याद रखिएगा अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात से साथी यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए, क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय जिसको दोस्तों हाई कोर्ट भी बोला जाता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है, यह भी एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो आप बोल सकते हैं वर्तमान में साथी 25 उच्च न्यायालय है भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 10, ऑप्शन सी में दिया गया है 12, ऑप्शन डी में दिया गया है 8। तो इसका संख्या कितना होता है? तो 12 होता है इसका संख्या। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन साथी दिया गया है, 1950, 1956, 1986, 1980 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का
सही जवाब। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था? तो यह किया था 1957 में, याद रखिएगा। इसका गठन हुआ था 1956 में और ये अपना रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत किया था 1957 में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। दोस्तों कब किया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो अनुपात बोल सकते हैं 3:2 बोल सकते हैं। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 22 जुलाई 1947। देखिए अगला प्रश्न कहता, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारत के साथ ही प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो बिहार राज्य से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों जन्म हुआ बिहार राज्य के सिवान जिला में, याद रखिएगा इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों यह 1950 से लेकर दोस्तों 1962 तक साथ ही राष्ट्रपति के पद पर रहे। 12 वर्ष तक दोस्तों, कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक रहे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित दोस्तों अंतिम सरकार में कहता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ऑप्शन सी। और दोस्तों इस समय रक्षा मंत्री कौन थे? अगर रक्षा मंत्री पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बलदेव सिंह। कौन दोस्तों? तो बलदेव सिंह थे साथी इस समय रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कब? तो 11 दिसंबर 1946 के दिन दोस्तों इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का भी दोस्तों अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री। योजना आयोग का दोस्तों अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष बोलिएगा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? अध्याय का मतलब दोस्तों आप याद रखिएगा भाग पूछा जा रहा है। तो मूल रूप से दोस्तों अगर भाग पूछा जाए आपको तो आप 22 भाग बोल सकते हैं, ऑप्शन सी बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। जैसे दोस्तों भाग 4 है तब भाग 4 का क है, इस तरीका से जोड़िएगा दोस्तों तो 25 आप बोल सकते हैं। मूल रूप से दोस्तों 22। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है भारतीय सरकार द्वारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई है। तो कौन आर्टिकल दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 19 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस टॉप 50 पॉलिटी के प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? दोस्तों कौन वर्ष? तो
अब 5 में विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कहता है कौन करता है। इसका अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर यानी लोकसभा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर द्वारा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है साथी, तो इनको बुलाता है भारत के राष्ट्रपति। तो इनको बुलाने का काम करता है साथी राष्ट्रपति, याद रखिए। और इसका अध्यक्षता करता है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन सी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा। तो भारत के कौन राष्ट्रपति दोस्तों अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक, तो 1950 से 1962 तक दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर रहे। कुल अगर बात किया जाए तो 12 वर्ष तक दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न कहता है किस संशोधन द्वारा पंचायत को संविधान की दर्जा दिया गया, तो 73वां दोस्तों हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों आप याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ, तो यह हुआ था आपको दोस्तों 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया। कौन भाग को जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन में, तो भाग 9 को दोस्तों जोड़ा गया था। और साथ ही याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे साथी, तो यह भी याद रखिएगा पंचायती राज से यह संबंधित है। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के किस जिला में, तो नागौर जिला में। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति साथी अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। इसका उम्र दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उम्र हो जाएगा आपको 65 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। सेवानिवृत्ति आयु पूछा जा रहा है तो 65 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम गृह मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ही दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इसे भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरोजिनी नायडू दोस्तों यह भारत कोकिला के नाम से इसे जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी दोस्तों। और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से योग्यता आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कहता 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, कहता लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कहता कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। दोस्तों इसमें से कौन नहीं आवश्यक है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं भी दोस्तों होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
शारदा अधिनियम संबंधित है। दोस्तों शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम का अगर हम बात करते हैं तो। और दोस्तों शारदा अधिनियम का गठन कब हुआ साथी? इसका गठन पूछा जाता है तो 1929 में शारदा अधिनियम का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों यह किसमें निहित है? ऑप्शन ए बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता, यहाँ पर दोस्तों अध्यक्षता होना चाहिए तथा प्रधानमंत्री के द्वारा हो। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? कौन दोस्तों चला सकते हैं? केवल लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा, संसद का कोई भी सदन। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद का कोई भी सदन। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है। और महाभियोग के बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 61 में दोस्तों इसे बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। अगला प्रश्न कहता है कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी बोलिएगा। और इंदिरा गांधी ने दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का हम बात करते हैं तो इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है ऑप्शन ए तो जीवी मौलंकर हो जाएगा। इसका अगर पूरा नाम आपसे दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? तो इसका पूरा नाम बोल सकते हैं गणेश वासुदेव मौलंकर। गणेश वासुदेव मौलंकर दोस्तों बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से एक है तो पंचशील हो जाएगा दोस्तों। विकल्प ए साथी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे तो कब तक दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1964 तक थे। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन सुनिए साथी। 1956, 1965, 2010, 2004 दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कहता है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? साथी सबसे आसान प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर आप लोग। मणिपुर की राजधानी आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, इम्फाल हो जाएगा मणिपुर की राजधानी। और साथ ही कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए जो नागालैंड की राजधानी कहाँ है तो आप बोल सकते हैं कोहिमा। गंगटोक दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यह साथी आपको सिक्किम की राजधानी हो जाएगा। गंगटोक याद रखिएगा। आइजोल का अगर बात करते हैं तो यह साथी मिजोरम की राजधानी है। किसका? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष निश्चित नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, 5 वर्ष होता है। यही अगर राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 6 वर्ष। अगर राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि पूछा जाए तो 6 वर्ष आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप ऑप्शन ई में लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू आप लिख सकते हैं। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों यहाँ पर रहता भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछा जाता तब आप बोल सकते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री। दोस्तों यह होता आपको भारत के राष्ट्रपति होता है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी आपको पॉलिटी के प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे, सभी पॉलिटी के प्रश्न साथी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? इनमें से दोस्तों कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है त्रिपुरा की राजधानी। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी देखिए, प्रश्न कहता है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही दिया गया है, उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन डी, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष न ले। साथी यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था शून्य काल का अर्थ है। साथी शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का अर्थ है जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है, यही शून्य काल का अर्थ है। अगर दोस्तों शून्य काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 12 बजे से याद रखिएगा 1 बजे तक दोस्तों शून्य काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों भारत के संसद में कौन से अंग है? तो भारत के संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। और संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है, और याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा का दोस्तों याद रखिएगा 81 में है, और राज्यसभा बात किया जाए तो 80 में है। इतने बात को आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों भारत का संविधान पूछा जा रहा है जो अस्तित्व में कब आया। तो दोस्तों भारत का संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कोई भी विधायक कहता है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। कहता पंचायती राज दोस्तों 3 स्तरीय व्यवस्था है, 2 स्तरीय व्यवस्था है, 4 स्तरीय व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज याद रखिएगा 3 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज दोस्तों किस भाग में है? तब भाग याद रखिएगा यह 9 में है। और पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान राज्य में दोस्तों लागू हुआ था। और किस जिला में? तो नागौर जिला आप अब बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? दोस्तों तो साथी याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ था 1950 में दोस्तों। तो इस ऑप्शन के अनुसार साथी हम ऑप्शन बी बोल सकते हैं 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और इस पॉलिटी का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
भारतीय संविधान की दोस्तों आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, तो इसको बोला था अनुच्छेद 32 को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अब पॉलिटी के आपको टॉप 50 प्रश्न का साथ ही एक रिवीजन करवाए टेस्ट के तौर पे। तो दोस्तों इस 50 पॉलिटी के प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही यह छोटा सा पॉलिटी का टेस्ट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस टेस्ट को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।